जय हिंद साथियों। तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये अच्छे से कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस बार आपको हर हाल में एसएससी जीडी का जो है सिलेक्शन लेना है, जो कि आपको 100% ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, ठीक है। और जिसको भी सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, ये नोट पेड पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और ये नोट पेड पीडीएफ आपको लेकर दोस्तों 100% आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके मानना है, ठीक है। वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ें बताएंगे दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखना, वो एग्जाम ओरिएंटेड बताया जाता है, ठीक है। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं एसएससी जीडी का, वो हमारे एप्लीकेशन में जाके लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ से ये पीडीएफ आप ले सकते हो। और साथ ही बात करें जितने भी क्वेश्चन बताते हैं, इसका पीडीएफ जो कि आपका सिलेक्शन वाला पीडीएफ है, जो सिलेक्शन बेच का सिलेक्शन वाला पीडीएफ है, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, ठीक है। अगर ये पेड पीडीएफ लेके आप एसएससी जीडी के अंदर आप जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो आपका 100% गारंटी दोस्तों आपका क्वेश्चन इसके अंदर से फंसने वाला है, ठीक है। इस बार 100% सिलेक्शन वाला पीडीएफ है दोस्तों। अगर जिसको भी सिलेक्शन चाहिए, ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप आंसर देने का प्रयास करना दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने जो है किस वर्ष में जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए बताइए, राइट आंसर आपके सामने है। कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके पास, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन तो आपके पास है, क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया कि 1697, 1699, 1701 या फिर आपका 1705। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1699 में, ठीक है। 1699 में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जो है जिन्हें जो है वर्ष 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, और यह दोस्तों बैसाखी का दिन भी था, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इस दिन जो है उन्होंने 5 प्यारे अमृत पान करवाकर जो है खालसा पंथ की जो है स्थापना की, और फिर जो है 5 प्यारे के जो है हाथों से जो है खुद भी जो है अमृत पान किया था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताया जाता है आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, आप एक एक चीज़ें ध्यान में रख के दोस्तों इस सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का आप आंसर करना, ठीक है। जो भी बच्चे को नहीं आ रहा है दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखना, ताकि आपको सारा डिटेल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के जो है इनमें से किस समूह में जो है शामिल है। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह, महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों का समूह, या फिर आपका पद्दुकल में स्थित स्मारकों का समूह, या फिर आपका खजुराहो में स्थित स्मारकों का समूह। बताइए दोस्तों कि विट्ठल मंदिर स्मारक कौन से स्मारकों में जो है शामिल है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार तो, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 72 का राइट आंसर बताइए। तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक एक चीज़ें बताएं दोस्तों कि अगर आप बात करें कि हम्पी में स्थित जो है स्मारकों के जो है समूह में जो है विट्ठल मंदिर शामिल है, और विट्ठल मंदिर का निर्माण, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है ये 15वीं शताब्दी में की गई थी, ठीक है। कब दोस्तों, 15वीं शताब्दी में जो है की गई थी, और ये विजयनगर साम्राज्य के जो है शासकों में से जो है एक देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों विट्ठल मंदिर के बारे में, तो विट्ठल मंदिर जो है ये भगवान विट्ठल यानी विष्णु भगवान को जो है समर्पित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि विट्ठल मंदिर जो है विट्ठल मंदिर जो है ये भारतीय वास्तुकला को जो द्रविड़ शैली में जो है बनाया गया है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो इस बार, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितने भी बता रहे थे दोस्तों, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ये सिलेक्शन वाला बेस का जो है सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुगल सम्राटों के कार्यकाल को जो है सही क्रम दर्शाता है। यहाँ पे चलिए बताइए कौन सा सही क्रम आपका हो जाएगा। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका अकबर होगा, जहांगीर, शाहजहां, फिर आपका औरंगजेब होगा, ठीक है। यहाँ पर औरंगजेब होगा या मिसप्रिंट है, ठीक है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भारत में जो मुगल शासनों का कार्यक्रम जो है वो सही क्रम जो है इस प्रकार का, सबसे पहले आपका अकबर, फिर आपका जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आपका औरंगजेब, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अकबर से पहले आपका कौन था, अकबर से पहले याद रखिएगा हुमायूं था, और हुमायूं से पहले आपका बाबर था, ठीक है। तो इस टाइप से आपका सही क्रम बनता है। यहाँ तक सही है दोस्तों। अकबर के बाद आपका हुमायूं था, और हुमायूं के बाद आपका क्या था, बाबर था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि निम्न में से किस वंश के शासकों को जो है सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोधो, खिलजी, मुगल या फिर आपका तुगलक? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों यहाँ पे लोधी वंश कर लेना, ठीक है, लोधी हो जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 74 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है मुगल, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुगल। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मुगल वंश के जो है शासकों को जो है सुल्तान नहीं कहा जाता था, और सुल्तान की जो है पदवी भारत में जो है, भारत के इतिहास में जो है तुर्क के शासकों द्वारा जो है की गई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि महमूद गजनवी जो है ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है भारत का प्रथम शासक भी था। कौन? महमूद गजनवी। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए दोस्तों, इनमें से जो है किसने अपने साम्राज्य को जो है संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक जो है शाही लोयल सड़क का जो है निर्माण किया था, जिसका नाम दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? औरंगजेब, शेषा सूरी, बहादुर शाह जफर या फिर आपका आलम शाह? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस सारे क्वेश्चन का आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है शेरशाह सूरी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी शेरशाह सूरी, ठीक है। जीटी रोड का मतलब होता है तो ग्रांड ट्रक रोड, ठीक है। जीटी रोड का मतलब होता है ग्रांड ट्रक रोड जो है ये बनवाए थे कौन? शेरशाह सूरी। और ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जो है जोड़ने का जो है मुख्य कारण था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा जो है किए गए चांदी के सिक्कों को जो किसके रूप में जो मुगलों ने जो है भी भारी रखा था? बताइए। तो शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को जो किसके रूप में जो है मुगलों ने भी जारी रखा था? टका, रुपया, टांका या फिर आपका मोहर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो रुपया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा जितने भी सारी चीज़ें बताते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताते हैं, ठीक है। इस बार 100% दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया था। और याद रखिएगा दोस्तों रुपया कि शेरशाह सूरी द्वारा जो है किए गए जो है चांदी के सिक्कों को जो है रुपये के रूप में मुगलों ने भी जो है जारी रखा था। और याद रखिएगा भारत में जो है आपका चांदी का रुपया जो है ये पहली बार 16वीं शताब्दी में जो है शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस एक सिक्के का जो है वजन जो था कितना ग्रेन था दोस्तों? तो 178 ग्रेन का जो है एक सिक्का था, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने जो है एक रुपये को जो है 40 तांबे टुकड़ों या फिर आपका पैसों में भी जो आपका बांटा गया था, विभाजित किया गया था। और आगे चलकर दोस्तों मुगलों ने भी जो है चांदी के सिक्कों को जो है रुपये के रूप में जो है जारी किया था, ठीक है। इतने सारे डिटेल दोस्तों आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डिटेल कोई नहीं बताता दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लेना सेलेक्ट, ताकि आने वाले ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन का डिटेल आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों से जो है दोनों रूप से जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह या फिर आपका दीवान ए खास या फिर आपका कुतुबुद्दीन शाह मकबरा? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक चीज़ें बता रहे हैं, सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर डी का तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कुतुब शाही मकबरा, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे कि कुतुब शाही मकबरा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत जो कि आपका उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में जो है शहर में नहीं है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह मकबरा जो है ये हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। साथ ही याद रखिएगा कि बुलंद दरवाज़ा एक सलीम चिश्ती की जो है दरगाह जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और याद रखिएगा जिसका निर्माण अकबर ने कराया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दीवान ए खास के बारे में अगर बात करें तो दीवान ए खास का निर्माण भी जो है अकबर ने जो है 1637 में करवाया था दोस्तों। कब? याद रखिएगा 1637 ईस्वी में जो है आगरा के जो है किले में कराया था, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 27 अक्टूबर 1605 को जो है फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें जो है आगरा का जो है सिकंदरा में जो है दफनाया गया था? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारे दिए गए हुए ये पेड पीडीएफ को एक बार, ठीक है, मात्र दोस्तों एक बार ये पेड पीडीएफ को ले लेना है और आपको रिवीजन करके आपको एग्जाम सेंटर में जाना। 100% एसएससी जीडी में 100% क्वेश्चन यहीं से आपका मिलने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आप ये पीडीएफ को एक बार रिवीजन करके जाना। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास सम्राज्ञी मुमताज महल या फिर आपका सम्राट शाहजहां, सम्राट हुमायूं हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा हुमायूं और सम्राट अकबर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए हैं सम्राट अकबर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा 27 अक्टूबर 1605 को, ठीक है, कब दोस्तों 27 अक्टूबर 1605 को जो है फतेहपुर सीकरी में जो है सम्राट अकबर की जो है मृत्यु हुई थी, जिसे जो है आगरा के सिकंदरा में जो है दफनाया गया था। साथ ही ये भी याद रखिएगा सम्राट अकबर के बारे में, तो सम्राट अकबर ने जो है भारत पर जो है 16 यहाँ पे 1556, ठीक है, कब दोस्तों 1556 से लेकर आपका 1605 ईस्वी तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक जो है शासन किया था। और अकबर 13 वर्ष की उम्र में जो है ही सम्राट बन गया था, ठीक है। और सम्राट अकबर के बारे में एक पॉइंट और है दोस्तों कि सम्राट अकबर का जो है प्रधानमंत्री बैराम खान था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सम्राट अकबर ने जो है एक धर्म दीन ए इलाही भी चलाया था, ठीक है। सम्राट अकबर ने जो है दोस्तों दीन ए इलाही जो है ये चलाया था, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो अच्छे से ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो अभी एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है किस जगह स्थानांतरित करने का जो है फैसला किया? देवगिरी, आगरा, लाहौर या फिर आपका हैदराबाद? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देवगिरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी को जो है वर्ष 1326 से 1327, याद रखिएगा तो कब 1326 से लेकर आपका 1327 ईस्वी तक जो है दिल्ली में जो है देवगिरी यानी दौलताबाद के नाम से जानते हैं अभी, देवगिरी में जो है स्थानांतरित जो है कर दिया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वर्ष 1325 में, ठीक है, कब दोस्तों 1325, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1325 से लेकर आपका 1351, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो है आपका दिल्ली पर जो है शासन किया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये भी याद रखिएगा कि यह अपने जो है विभिन्न फैसलों के कारण जो है विवाद में रहा। साथ ही याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात किया जाए, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है राजधानी में जो है स्थानांतरित होने के कारण जो है मुगलों के आक्रमण का जो है भय था और इसलिए जो है यह योजना असफल रही। और आज दोस्तों याद रखिएगा कि राजधानी को जो है बाद में फिर से जो है दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताइए। पूछा गया इबादत खाना कहाँ स्थित है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में, कल्लोर बाग में या फिर आपका फिरोजाबाद में या फिर आपका दीन पनाह में? दोस्तों ये दीन पनाह हो जाएगा, आप अच्छे से ध्यान से यहाँ पे मीन्स प्रिंट है दीन पनाह कर लेना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इबादत खाना कहाँ पे स्थित है। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना जो है दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि इबादत खाना जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इबादत खाना के लिए अगर बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट, तो इबादत खाना जो है ये पूजा का स्थान है। और यह दोस्तों वर्ष जो है 1575 में, ठीक है, कब दोस्तों 1575 ईस्वी में जो है अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी में जो है विभिन्न धार्मिकों और आपका संप्रदायों के जो है आध्यात्मिक नेताओं को जो एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि दोस्तों विभिन्न धर्मों को जो है धार्मिक गुरुओं व आपका नेताओं की जो है शिक्षाओं पर जो है खर्चा किया जा सके, ठीक है। सारे डिटेल आपको बताते हैं दोस्तों। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, एक बार मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये आपको 100% की गारंटी मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्ययुगीन काल में जो है सरकी राजाओं ने जो अटाला मस्जिद को जो है किस स्थान पर बनवाया था? मालवा, जौनपुर, गुजरात या फिर आपका कश्मीर? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो इस बार 100% आप अपने सपनों को जो है पूरा करना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए जौनपुर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जौनपुर। यह देखिएगा दोस्तों कि मध्ययुगीन काल में जो है सरकी ये राजाओं को ने जो है अटाला मस्जिद को जो है जौनपुर में बनवाया था। और साथ ही ये भी याद रखिए कि जौनपुर भारत के जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ से आपका अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है, ऐतिहासिक प्रसिद्ध मस्जिद है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस मस्जिद को जो है सरकी राजवंश के जो है शासक इब्राहिम शाह ने जो है वर्ष 1408 में, ठीक है, कब दोस्तों वर्ष जो है 1408 ईस्वी में बनवाया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इन बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या फिर आपका अलबरूनी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए हैं इन बतूता तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इन बतूता, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे किताब उल रहला पुस्तक इन बतूता द्वारा जो है लिखी गई है। और यह दोस्तों याद रखिएगा कि एक यात्रा वृत्तांत
हाँ, जिसमें दोस्तों उसने जो है अपनी यात्रा के अनुभवों को जो है लिखा है। और इस पुस्तक के अनुसार अगर बात किया जाए और याद रखिएगा दोस्तों, इस पुस्तक के अनुसार अगर बात किया जाए, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि लगभग जो है यहाँ पे 30 वर्षों तक जो है यात्रा किया था। कौन? इन बतूता। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अहमदनगर की जो है किस रानी ने जो है सम्राट अकबर के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती या फिर आपका रूपमती? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया, चांद बीबी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, चांद बीबी। साथ ही याद रखिएगा अहमदनगर की जो है रानी चांद बीबी ने जो है सम्राट अकबर के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि चांद बीबी को जो है चांद सुल्तान और आपका चांद खातून नामक जो है नामों से भी जाना जाता है। और इसने दोस्तों बीजापुर में जो है अहमदनगर की जो है संरक्षिका के रूप में जो है शासन किया। और चांद बीबी को जो है सबसे पहले ज़्यादा सम्राट अकबर की जो है मुगल सेना से जो है अहमदनगर रक्षक के लिए जो है जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर के जो सम्राट अकबर के खिलाफ जो है चांद बीबी लड़ी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? 1552 में, 1568 में, 1576 में या फिर आपका 1584 में? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बता दें दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए। जो भी बच्चे को इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन वाला पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। तो दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे ये सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक बार मैसेज करिए, आपको एक बार व्हाट्सएप मैसेज करना और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको लेके हर हाल में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इस बार दोस्तों 100% की गारंटी आपको सिलेक्शन इसी पीडीएफ से आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी सेलेक्ट किए तो 1576 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 जून, ठीक है, कब दोस्तों? 18 जून जो है 1576 को, ठीक है, ईस्वी को जो है मेवाड़ के जो है राजपूत शासक जो है महाराणा प्रताप और आपका मुगल बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध अगर बात किया जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप जो है पराजित हुए थे, यानी हार गए थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अकबर की सेना का जो है नेतृत्व जो है ये आमेर के जो है राजा मानसिंह प्रथम ने जो है किया था। जबकि दोस्तों इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को जो है मुख्य रूप से जो है भील जनजाति का जो है सहयोग भी मिला था, ठीक है। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के इसमें से किस मुगल शासक ने जो है अंग्रेज़ को जो है सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की जो है अनुमति दी थी? शाहजहाँ, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या फिर आपका जहांगीर? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन है वाला दोस्तों क्वेश्चन जिसको भी चाहिए, ये सिलेक्शन वाला बैच है। और सिलेक्शन वाला जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेकर इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन लेना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर बात करिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो ऑप्शन नंबर आपका डी, शाहजहां। आपका जहांगीर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि जहांगीर ने जो है अंग्रेज़ों को जो है सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। और यह दोस्तों याद रखिएगा 1608 में, कब दोस्तों? 1608 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के राजा जो है जेम्स प्रथम के दूत के जो है रूप में कैप्टन हांकिस सूरत पहुंचा था, जहां से दोस्तों वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया था, ठीक है। और याद रखिएगा सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा 1600 याद रखिए कब दोस्तों? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी को जो है राजा जारी जो है शाही फरमान ने जो है अंग्रेज़ों को भारत के सूरत में जो है फैक्ट्री खोलने की जो है अनुमति दे दी थी, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें आपको बता रहे थे तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड चीज़ें बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। चलिए बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा और जितने भी क्वेश्चन बताएं वो क्वेश्चन में से कितने आंसर आप कर पाएँ आप कमेंट में बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।